खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहते थे। उन दरवेश का नाम बहलुल दाना था। बहलुल दाना बायक्त वयक्त एक साइंटिस्ट और एक तारको दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते थे और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब लिखा है कि ये अल्लाह की तजलियात और इश्क में मुस्तगरिक और गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द की माहौल से बेखबर रहते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इक्तिफाफ करते और जब कभी उनके पास जाते तो हिकमत और दानाई की बहुत अजीबो गरीब बातें करते, जिससे पता चलता है कि ये एक अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल है। उनका असल नाम वहाब बिन उम्र था। एक दिन बहरुल दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसकी ढेरिया बना रहे थे। मलिका जुबैदा अपने महल के झरोकों से उनको देख रही थी और मट्टी की ढेली बनाते और फिर अपने हाथों से उसे मिक मास कर देते। मलिका उस झरोके से उतर के अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और बहरुल से पूछा, क्या कर रहे हो बहलुल? बहलुल ने कहा, अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलिका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो क्या तुमको उसको फरोख्त करोगे? बहलुल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? मलिका के सवाल करते ही बहलुल ने बासख्ता कहा, 3 दिरहम। मलिका जुबैदा ने उसी वक्त अपनी कनीजों को हुक्म दिया बहलुल को 3 दिरहम अदा किए जाए और अदा कर दिए गए। ये तमाम वाकया मलिका ने अपने शोहर हारून रशीद को सुनाया। खलीफा ने उस वाकया को मजाक में टाल दिया। रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब को जन्नत के मनाजिर देखे। आप जा रहे हैं, आपने फल फूल देखने के अलावा बहुत ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महल देखे। एक सुर्ख याकूत के बने महल को जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीबी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीबी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम लिखा होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को इजाज़त नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आँख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलुल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो गई। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलती रहे। चुनाचे वो शाम को बहलुल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा बहलुल एक ही जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बहलुल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलुल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? बहलुल ने कहा, हाँ, मैं तो बेचता भी हूँ और बनाता भी हूँ, फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलुल ने बेसाख्ता कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे, आज आप पूरी सल्तनत मांग रहे हो। बहलुल दाना ने कहा, कल बिन देखे मामला था, आज तुम महल देख के आ रहे हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल बहलुल दाना के यहाँ मायूस हुआ और कहा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लो और मुझे एक महल दे दो। जब बहलुल दाना ने खलीफा की आर्जिज़ी देखी तो कहा, मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूँगा? इस दुनिया की मोहब्बत बहुत से गुनाह की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। हजरत सैयदना सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहाँ मैंने हजरत सैयदना बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा। एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लोट-पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब दिया, मैं इसी कौम के पास हूँ
जो मुझे अजियत नहीं देती, और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत नहीं करती। मैंने अर्ज किया, रोटी महंगी हो गई है। तो बताने लगे, अल्लाह कसम, मुझे कोई परवाह नहीं, अगरचे एक दाना दिनार का मिले, हम पर उसकी इबादत फर्ज है जैसा कि हमें हुक्म दिया है, और हमारा रिस्क उसके जिम्माए करम में है जैसा कि उसने हमसे वादा किया है। एक मर्तबा किसी ने कहा, बहलुल, बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दम शुमारी का हुक्म दिया है। फरमाया, इसके बाद एक दरतर दरबार होगा। दाना गिनने का हुक्म होता तो उंगलियों पर गिने जा सकते थे। एक दिन बहलुल बाजार में बैठे हुए थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलुल क्या कर रहे हो? बहलुल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलुल ने कहा, अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्र से गुजर हुआ तो देखा कि बहलुल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलुल क्या कर रहे हो? बहलुल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलुल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं लेकिन आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलुल के दानाई की बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। इनसे ज़िंदगी की उन तमाम कीमती बातों का अंदाज़ा होता है जो कि हकीकत पर मज़मूम होती है, और मालूम होता है कि इंसान इन तमाम बातों पर अमल कर ले तो इंसान को किसी न किसी हद तक कामयाबी मिल जाती है। वाक़या मशहूर है कि एक मर्तबा एक शख्स बहलुल से कहा, ए दाना बहलुल, मेरे पास कुछ रकम है, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या खरीदूं कि इससे नफ़ा हासिल कर सकूं। बहलुल ने उस शख्स को जवाब दिया, रूही और लोहा खरीद लो। उस शख्स लोहा और रूही खरीद लेता है। इत्तफाक से कुछ ही दिनों में रूही और लोहे की कीमत बढ़ जाती है, जिससे कि उस शख्स को बहुत मुनाफा हासिल होता है। वो शख्स दोबारा बहलुल के पास जाता है और कहता है, ए दीवाने बहलुल, मेरे पास काफ़ी रकम है, मुझे एक मशवरा दो कि मैं क्या खरीदूं जिससे कि नफ़ा हासिल हो। ये सुनकर बहलुल उनसे कहता है, प्याज और तरबूज खरीद लो। वो शख्स अपनी पूरी रकम प्याज और तरबूज में खरीदने में लगा देता है और काफ़ी दिन गुजर जाता है। खरीदार तो कम आते हैं लेकिन प्याज और तरबूज सड़ गड़ कर खराब हो जाते हैं। ये देखकर वो शख्स गुस्से में बहलुल के पास जाते हैं और कहता है कि जब मैंने पहली मर्तबा तुमसे मशवरा किया तो तुमने कहा रूई और लोहा खरीद लो, मैंने वैसा ही किया और मुझे नफ़ा हुआ, लेकिन दूसरी दफ़ा तुमने मुझे प्याज और तरबूज खरीदने को कहा जो सारे सड़ गए और मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर बहलुल मुस्कुराया, तुमने मुझे दाना बहलुल कहा कर पुकारा था तो मैंने तुम्हें मशवरा भी दानाई से दिया था, लेकिन दूसरी मर्तबा तुमने मुझे दीवाना बहलुल कह कर पुकारा था तो मैंने दीवाना बन के मशवरा दिया। ये मिसाल वाज़े करती है कि आपके अल्फाज असर रखते हैं। आपके वो अल्फाज जो किसी की बड़ाई और मर्तबे में इजाफ़ा करते हो या किसी की इज्जत में इजाफ़ा कर रहे हो, उसे सुकून भी मिलता है, उसे अच्छा भी लगता है। और दूसरी जानिब आपके अल्फाज दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने वाले हो, उसकी तहकीक करने वाले हो, तो उसे इस बात का बुरा भी लगेगा और वो आपकी जात में भी बुरा ही सोचेगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफिज़।